वेलकम टू 3S डिजाइनर होम्स गाइड। मुझे घर बाय तो करना है पर आई एम कंफ्यूज्ड। प्रिंसिपल होम बाय करूं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। घर बाय करने से मॉर्गेज मींस लोन इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करने से रेंटल इनकम तो होगी पर जस्ट टू पे मॉर्गेजेस। बट वेयर इज माय ओन होम एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? तो क्या ये आपके साथ भी है? इफ यस, इसका सही जवाब है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नॉलेज। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन अर्बन रेजिडेंशियल ऑप्शंस आर फर्स्ट, न्यू होम वेदर हाउस एंड लैंड पैकेज और बाइंग एन एग्जिस्टिंग होम। सेकंड, डुप्लेक्स और डुअल की होम। थर्ड, subdividable land or existing property with subdividable into 2 or 3 lots। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि कहीं आप इमोशनल होम बायर तो नहीं? क्या आप प्रॉपर्टी पोटेंशियल और कैपिटल ग्रोथ क्या होती है समझ पा रहे हो? डू यू हैव फ्यूचर विजन दैट हाउ टू बिल्ड प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायर अर्ली? अक्सर मैंने देखा है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होम बाय करने तक ही सीमित होता है। हम सोचते हैं कि कैसे भी करके डेट के लोन हो जाए, हम अपने ड्रीम होम बाय कर ले और इस रेंटल प्रॉपर्टी से छुटकारा मिले बस। बाकी का बाद में देखा जाएगा कि मॉर्गेज और लोन कैसे पे करना होगा। हम में से शायद बहुत कम ही डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर काम कर एक ही डील में बेस्ट आउटकम पाते हैं। जिनका टारगेट फर्स्ट होम बाय करने का है तो ड्रीम होम सर्च करना एक्साइटिंग तो होता है पर टाइम कंज्यूमिंग भी है। कि इस न्यू होम बाइंग जर्नी को इजी करने के लिए अदर देन एग्जिस्टिंग होम ऑन सेल, हाउस एंड लैंड पैकेज होते हैं जो कि डेवलपर और बिल्डर के पास मिलते हैं। और कंबाइनिंग द होम एंड लैंड लोन्स इनटू वन पैकेज प्रोवाइड्स एन अफोर्डेबल वे टू फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टी टू सूट्स योर नीड्स। पर याद रहे ये दोनों लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि आप दो डिफरेंट लोगों से डील करते हैं, डेवलपर एंड बिल्डर। To learn more about how to select block and house, listen my previous episode. I have provided link below. अब अगर आपने होम के साथ साथ थोड़ी रेंटल इनकम का भी सोच रहे हो जिससे आपको सपोर्ट या दो सेपरेट स्पेस मिल सके फॉर अ बिगर फैमिली, तो सेकंड ऑप्शन डुप्लेक्स होम और डुअल की होम हो सकते हैं। इजी वे में कहें तो दो घर एक ही ब्लॉक पर होते हैं और इनके टाइटल एक या सेपरेट टाइटल भी हो सकते हैं टू सेल सेपरेटली, डिपेंड्स ऑन लोकल काउंसिल रूल्स। एंड ऑल्सो बिल्डिंग अ डुप्लेक्स ऑन योर करंट लैंड कैन बी एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट और अ ग्रेट मल्टी जनरेशन होम। अगर हम जस्ट डुअल की प्रॉपर्टी की बात करें अदर देन डुप्लेक्सेस और टू सेपरेट प्रॉपर्टीज, तो हम एक घर विद टू इनकम्स की बात कर रहे हैं। आपने शायद डुअल की होम्स के बारे में अब तक थोड़ा कम सुना होगा बिकॉज डुअल की होम्स आर रिलेटिवली रिसेंट कंसेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड द ग्रेट न्यूज इज दैट इन प्रॉपर्टीज में ना तो कोई स्टार्टअप फी है, ना ही कोई बॉडी कॉर्पोरेट फी और ना ही कोई सब डिविजन फी। दिस इज जस्ट वन बिल्ड विद वन सेट ऑफ काउंसिल लॉन्चमेंट फी। यू मे और मे नॉट टू पे अ लेवी कंट्रीब्यूशन। अगर आप थोड़ा और बड़ा सोच पाए तो थर्ड ऑप्शन आप सब डिवाइडेबल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। इवन मोर बेनिफिशियल अगर उस पर कोई एग्जिस्टिंग होम हो सो दैट आप उस डेवलपमेंट को रिटेन कर या तो आप अपना रेजिडेंट या फिर रेंटल इनकम के लिए यूज कर सकते हो और रेस्ट ऑफ द लैंड सब डिवाइड कर आप उनको सेपरेटली सेल भी कर सकते हो, नहीं तो आप उस पर डेवलपमेंट कर यू कैन ऐड इन योर प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। सो इन शॉर्ट, सब डिवाइडेबल लैंड इज डिवाइडिंग वन एग्जिस्टिंग ब्लॉक into two or more separate blocks with separate titles. It's the most common type of subdivision in Australia. There are other different types of subdivisions of land. You can learn more about other subdivisions by visiting my Strata and Survey Strata block episode. I have provided link below. But always remember, आप अपने ब्लॉक को सबडिवाइड कर सकते हैं या नहीं, it depends on number of things like block size, block dimension, especially R codes. Your block R codes can be found through the Department of Planning, Western Australia Planning Commission. You can actually download those from their site. So figure out if your block or potential investment is subdivisible. तो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले कुछ जो बहुत जरूरी चीजों पे हमें नजर डालनी है वो है लोकल काउंसिल फी जो कि आपको एवरी ईयर पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी, परचेज इफ कंसेशन इज नॉट अवेलेबल, सोलिसिटर और कन्वेंसर फी, बायर एजेंट फी इफ एप्लीकेबल, अदर्स आर
लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चार्जेस इफ यू आर गोना पुट प्रॉपर्टी ऑन रेंट। इसके अलावा अगर आप सब डिवाइडेबल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो मेक श्योर आप प्रॉपर्टी सब डिविजन एक्सपेंसेस लाइक होलसेल सब डिविजन चार्जेस, साइट वर्क, अर्थ वर्क एंड यूटिलिटी सर्विसेज एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर while purchasing property taxes and capital gain taxes. At last, deciding on a property investment strategy can be a daunting task, but an excellent place to start is considering all your options. Give it a good thought.